नमस्कार। ग्लोबल कंपटीशन कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र रेवाड़। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल का अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान की जलवायु। और राजस्थान की जलवायु में अपन ने ऋतुएं पढ़ ली थी, ग्रीष्म, शीत और वर्षा। और आगे अपन अध्ययन करने जा रहे हैं भारतीय मौसम के अनुसार, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अपने राजस्थान को कुछ किन जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, उसके हिसाब से अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपने टॉपिक है राजस्थान की जलवायु, और राजस्थान की जलवायु में अपन पढ़ रहे हैं भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेश। भारतीय मौसम विभाग जो है ये राजस्थान को 5 जलवायु भागों में बांटता है। 5 इसके अनुसार राजस्थान के जो जलवायु प्रदेश है वो है 5 कौन कौन से हैं उसका अपन अध्ययन करते हैं। शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र, ये 5 नाम उन्होंने दिए हैं। ये आपके सामने जो डायग्राम दिख रहा है ये भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जो राजस्थान के 5 जलवायु प्रदेश है उनका अपन विवरण देख रहे हैं। पहला जो ये भाग आपको दिख रहा है, इस पहले वाले भाग का नाम है शुष्क जलवायु प्रदेश। पहला ये जो भाग है इसका नाम है शुष्क जलवायु प्रदेश, शॉर्ट में लिख रहा हूं आगे का नाम। दूसरा जो भाग आपको दिखाई दे रहा है इस भाग का नाम है, ये जो दूसरा भाग है ये पहला भाग है, इसका नाम है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। तीसरा जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ, इसका नाम है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। चौथा ये जो नाम पार्ट आपको दिख रहा है इसका नाम है आर्द्र जलवायु प्रदेश। पांचवा ये जो पार्ट है इसका नाम है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ये 5 नाम अपने को मिलते हैं 5 जलवायु प्रदेशों के। ये 5 जलवायु प्रदेशों का विभाजन किस हिसाब से किया गया है वो अपन देखते हैं। इसमें लिया गया मानसून को, पहली बात तो मानसून वर्षा को इसमें लेकर इसका विभाजन मुख्यतः किया गया है। उसी प्रकार इसमें विभाजन जो किया गया है उसी विभाजन में अपन देखते हैं ये जो शुष्क जलवायु प्रदेश है, शुष्क का मतलब होता है सूखा, भयंकर सूखा, तो यहाँ पे वर्षा का औसत सबसे कम होगा। इधर जैसे ही बढ़ते हैं वर्षा का औसत बढ़ता जाएगा, क्योंकि अपन ने देखा था दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो आता है, जो झालावाड़ से अपने प्रवेश करता है बंगाल की खाड़ी की शाखा से, वो अपने दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कम होता जाता है। तो यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है और यहाँ वर्षा होती है 0 से 20 सेंटीमीटर। ये जो पार्ट है शुष्क जलवायु प्रदेश। इससे आगे वाले पार्ट में वर्षा होती है 20 से 40 सेंटीमीटर अर्धशुष्क में। उप आर्द्र में वर्षा होती है 40 से 60 सेंटीमीटर। उससे आगे बढ़ते हैं तो वर्षा होती है, शायद ये आपको दिख नहीं रहा होगा, 40 से 60 सेंटीमीटर। ये जो चौथा भाग है इसमें वर्षा होती है 60 से 80 सेंटीमीटर। और ये जो लास्ट ये आपको भाग दिख रहा है इसमें वर्षा होती है 80 से 120 सेंटीमीटर। यानी आप इस तरह से 20-20 बढ़ाते रहना और लास्ट में 40 तक बढ़ा देना। हालांकि यहाँ जो इसी का 5वें का ये पार्ट सिरोही में थोड़ा सा है माउंट आबू, जिसपे 153 सेंटीमीटर तक वर्षा भी होती है, तो ये पार्ट अलग है। अब ये तो हुई वर्षा की बात। वर्षा के अलावा अगर अपन देखें कि यहाँ पे और क्या है विशेष, तो यहाँ पर विशेष ये है वनस्पति। यहाँ पे किस तरह की वनस्पति पाई जाती है, हालांकि विस्तार से इनको लिखेंगे अपन, लेकिन एक बार डायग्राम में समझ रहे हैं। वनस्पति की अगर बात करें तो इस क्षेत्र में जो वनस्पति पाई जाती है वो आपको पता है मरुदभिद वनस्पति पाई जाती है, जिसको जीरो फाइट कहते हैं। जीरो से फाइट करता है, 0 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से फाइट करता है मरुदभिद वनस्पति। इसमें भी मरुदभिद प्लस स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, मरुदभिद प्लस स्टेपी घास पाई जाती है। फिर आगे वाले पार्ट में चलें उप आर्द्र में, जहां पे पर्वतीय क्षेत्र है और इस पर्वतीय क्षेत्र में पतझड़ वन पाए जाते हैं, पतझड़ वन पाए जाते हैं इस क्षेत्र में। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहां भी जो वन मिलते हैं वो पतझड़ वन मिलते हैं। पतझड़ वन। और फिर आगे चलते हैं तो अपने ये जो भाग है अति आर्द्र वाला, इसमें मिलता है अपने को सवाना प्रकार की वनस्पति, जिसको सदाबहार कहते हैं, सदाबहार वनस्पति। तो ये अपने इस हिसाब से वनस्पति का पार्ट अपने को मिलता है जो अपन देखते हैं, और इसी का अपन आगे जो है विस्तार से रूप पढ़ेंगे।
जिसमें जैसे इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर का हिस्सा है शुष्क वाले में। आगे वाले में चलेंगे झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर का थोड़ा इधर का हिस्सा, सीकर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली का हिस्सा। आगे वाले में चलेंगे तो झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, दौसा, टोंक, अजमेर, पाली, नागौर का हिस्सा, भीलवाड़ा, राजसमंद, सिरोही और जालोर का हिस्सा। फिर आगे चलेंगे उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर। फिर आगे चलेंगे थोड़ा सा माउंट आबू का हिस्सा, फिर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़ और बारां और कोटा का हिस्सा। तो ये जो क्षेत्र है इसमें जैसे एक तो प्रतिनिधित्व करने वाले जिलों के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे इस पार्ट में प्रतिनिधित्व करने वाले जिले का नाम है जैसलमेर, दूसरे वाले पार्ट में प्रतिनिधित्व करने वाले जिले का नाम है बीकानेर, तीसरे पार्ट में प्रतिनिधित्व करने वाले जिले का नाम है जयपुर, चौथे पार्ट में प्रतिनिधित्व करने वाले जिले का नाम है सवाईमाधोपुर और पांचवें पार्ट में प्रतिनिधित्व करने वाले जिले का नाम है झालावाड़। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इसका विस्तार से वर्णन करते हैं। विस्तार से वर्णन पढ़ते हैं। विस्तार से वर्णन पढ़ते हैं तो पहला अपन पार्ट ले रहे हैं जो जलवायु प्रदेश है 5, उसका पहला ले रहे हैं शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु प्रदेश का मतलब है भयंकर सूखा प्रदेश, यानी एरिड क्लाइमेट रीजन। और ये जो शुष्क जलवायु प्रदेश है, इस शुष्क जलवायु प्रदेश में सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि इसमें प्रतिनिधित्व कौन सा जिला कर रहा है, यानी मुख्य जिला कौन सा है। तो इसमें जैसलमेर जो है, जैसलमेर है इसमें प्रतिनिधि जिला। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मुख्य जिला कौन सा है इस पार्ट में, तो जैसलमेर इसमें मुख्य जिला है। और जैसलमेर के अलावा कौन कौन से जिले हैं अगर बात करें तो श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर का दक्षिणी भाग में होता है, ध्यान रखना। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ का पश्चिमी भाग है। और इसके अलावा बीकानेर, बीकानेर का भी पश्चिमी भाग है। जैसलमेर पूरा है। जोधपुर, जोधपुर में जो फलौदी का हिस्सा है वो है पश्चिमी, और उस उत्तरी और पश्चिमी पूरा हिस्सा आता है। और फिर बाड़मेर, ये इसमें जिले सम्मिलित है। इसमें और पूछा जाता है कि इसमें वर्षा का औसत क्या है। तो इसमें वर्षा का औसत अभी अपन ने देखा था 0 से 20 सेंटीमीटर तक वर्षा इसमें होती है, यानी सबसे कम वर्षा वाला जलवायु प्रदेश है। यहीं पे इसमें पूछा जा सकता है तापमान। तापमान, तापमान दो तरीके से अपने ध्यान रखना है। एक तो ग्रीष्म ऋतु में तापमान क्या रहता है, तो ग्रीष्म ऋतु में यहाँ तापमान रहता है 40 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तापमान अपना रहता है। जो सर्वोच्च तापमान है अपने राजस्थान के, तो वो सर्वोच्च तापमान यही रहता है। शीत ऋतु में भी तापमान अगर पूछे तो शीत ऋतु में यहाँ तापमान 0 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है। यहाँ पे पूछा जा सकता है आपको वनस्पति। वनस्पति है मरुदभिद या जीरोफाइट, यानी जिनकी जड़ें गहरी होती है, जिनकी पत्तियां छोटी होती है या पत्तियां कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। जैसे अपन केर को देखते हैं, केर जानते हो ना, केर सांगरी की सब्जी होती है। केर, केर को देखते हैं तो केर को क्या है कि पानी बेचारे को कम मिला। पहले तो प्राचीन समय में तो अपने को यहाँ आपको पता होगा समुद्र था पूरे में, समुद्र बाद में सूख गया और सूख गया। अब देखो यहाँ पे जो थे उनमें से कुछ परिवर्तित लोग होते हैं। आपको पता है बहुत सारे लोग एडजस्ट बहुत तगड़ा करते हैं। जैसे केर है, केर ने बहुत तगड़ा एडजस्टमेंट किया। केर ने एडजस्टमेंट कैसे किया, केर के पहले पत्तियां थी, उन पत्तियों को उसने कांटों के रूप में रूपांतरित कर लिया। तो अपने अगर कोई पूछ भी ले आपको लॉजिकली क्वेश्चन, किस के पेड़ के पत्तियां नहीं होती है, तो केर के नहीं होती और उसने कांटों के रूप में, ताकि जो जल की आवश्यकता उसकी कम हो सके। और इसीलिए अपने जो है इस साइड के ज्यादातर जो पौधे हैं, बड़े पेड़ है, वो क्या करते हैं, जैसे ही पानी की कमी होती है अपने पत्तों को झाड़ देते हैं ताकि पानी का एडजस्टमेंट पूरा हो सके। तो उसी प्रकार आगे देखते हैं अपन मरुदभिद वनस्पति। इसमें
इसमें ज्यादातर इधर घास पाई जाती है अपने, करड़, दामन, मुराद, इसके अलावा अपने ये दामन घास, दामन को ही लिलोन भी कहते हैं अपने, लिलोन, ये अपने घास इसमें पाई जाती है। तो ये अपने पार्ट है। इसमें मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो मिट्टी अपने रेतीली मिट्टी आपको पता है पाई जाती है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लें। तो ये अपने इस प्रकार से इसमें जलवायु प्रदेश में पाया जाता है। इसमें प्रतिनिधित्व करने वाला जिला जैसलमेर है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर का भी हिस्सा इसमें आता है। वर्षा का औसत 0 से 20 सेंटीमीटर है। तापमान ग्रीष्म ऋतु में 40 से 50 रहता है। शीत ऋतु में 0 से 8 रहता है। वनस्पति मरुदी भी पाई जाती है, जिसमें करड़, धामन, मुराद, लिलोन, जैसे लिलोन को अपन सेवन भी कहते हैं, सेवन। और इसके अलावा जैसे खींप है, उधर आख है, ये भी उधर पाए जाते हैं, खींप, आख, केर आदि। नेक्स्ट लेते हैं, दूसरा है अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश, सेमी एरिड क्लाइमेट रीजन, अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश। इसमें जो जिले आते हैं, उन जिलों की अगर अपन बात करें तो गंगानगर से ही शुरू करते हैं। पहले बीकानेर लिखते हैं ताकि, क्योंकि वो प्रतिनिधित्व करने वाला जिला है। बीकानेर प्रतिनिधि जिला। बीकानेर के अलावा श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। बीकानेर का ध्यान रखना, ये जो बीकानेर है, इस बीकानेर का पूर्वी भाग है। बीकानेर का पश्चिमी भाग पहले पार्ट में पढ़ लिया, इसका पूर्वी भाग है यहाँ पे। सिक्कर, झुंझुनू, चूरू, अजमेर और जयपुर का कुछ भाग, नागौर का लगभग पूरा पश्चिमी भाग इसमें आता है। जोधपुर का पूर्वी भाग आ जाता है इसमें। बाड़मेर का भी पूर्वी भाग आता है। जालोर, पाली आदि में आसपास का कोई क्षेत्र है वो आ जाता है। इसमें और क्या है, इसमें अपने को देखना है, ये तो वायव्य क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र आया है, इसमें देखना है वर्षा का औसत इसमें है 20 से 40 सेंटीमीटर। यहां अपने को देखना है तापमान अपने को दो भाग में देखना है, ग्रीष्म ऋतु में और शीत ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में 36 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। शीत ऋतु में 10 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। यहाँ अगर अपन देखें वनस्पति कैसी है, तो मरुद्भिद तो है ही, और मरुद्भिद के साथ में स्टेपी प्रकार की वनस्पति है। मरुद्भिद के बाद स्टेपी यानी घास है यहाँ पे। और इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे अपने देखते हैं केर, खेजड़ी, खींप, कंटेली झाड़ियां, बबुल, यानी कंटीले जो इस तरह के वृक्ष होते हैं अपने सूखे में, सूखा सहन करने वाले, वो सभी इस श्रेणी में आते हैं। आदि अगर अपन कहें तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे सेवन घास भी इसमें ही आता है वापिस। सेवन धामन जो अभी अपन ने घासें देखी थी, वही घासें भी इसी में आती है। सेवन, धामन, लिलोन, मुराद, करड़, ये सभी घासें इसी में आती है। और ये जो केर, खेजड़ी, खींप, पश्चिमी राजस्थान में अपन देख लेते हैं कंटीली झाड़ियां, बबुल, ये सभी के सभी इसी श्रेणी में आते हैं। तो ये अपना है अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश, जिसमें मरुद्भिद और स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये अपना दूसरा पार्ट हो गया।
अगला पार्ट लेते हैं। एक इसमें विशेष रूप से ये भी ध्यान रखना आप कि इसमें खारे पानी की झीलें सर्वाधिक इसी में है। खारे पानी की झीलें जो है वो सर्वाधिक इसी क्षेत्र में पाई जाती है, जिसका अध्ययन अपन भौतिक प्रदेश में कर चुके हैं। नेक्स्ट तीसरा लेते हैं। तीसरा जो है, तीसरे का नाम है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। देखो ये जो जलवायु प्रदेश है, इस जलवायु प्रदेश में जिले अगर अपन बात करें, प्रतिनिधि जिला कौन सा है तो जयपुर। जयपुर जयपुर है प्रतिनिधि जिला। इसके अलावा जयपुर के आसपास में जैसे थोड़ा सा सिक्कर का भाग, थोड़ा झुंझुनू का भाग, जो पूर्वी भाग दक्षिणी भाग इनका लगता है, अलवर है, दौसा है, भरतपुर है, जयपुर से नीचे आए तो टोंक है, भीलवाड़ा है, थोड़ा अजमेर का हिस्सा आता है, पाली का थोड़ा हिस्सा। इसके अलावा नीचे अगर अपन देखें तो सिरोही का थोड़ा हिस्सा, थोड़ा राजसमंद आदि, ये जो पूरा क्षेत्र है इसमें आता है। और इस क्षेत्र में वर्षा का औसत अपन लगातार 20-20 बढ़ा रहे हैं, तो वर्षा का औसत इसमें हो जाएगा 40 से 60 सेंटीमीटर। वर्षा के औसत के बाद अपन आगे बढ़ते हैं, तो वर्षा के औसत के बाद अपन देखते हैं तापमान। तापमान अपने को दो देखने, एक तो ग्रीष्म ऋतु में कौन सा रहता है, तो ग्रीष्म में यहाँ जो तापमान रहता है वो रहता है 28 डिग्री से 34 डिग्री सेल्सियस, और शीत ऋतु में जो तापमान रहता है वो रहता है 12 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद तापमान के बाद अपन यहाँ देखते हैं वनस्पति। पतझड़ वनस्पति, पतझड़ वन यहाँ पे पाए जाते हैं। इनमें अगर अपन देखें कौन कौन से हैं, तो जैसे नीम, शीशम, आम, खेरी। इसके अलावा इस क्षेत्र में दोकड़ा, हालांकि दोकड़ा के ध्यान रखना, सर्वाधिक वन जो है ये पाए जाते हैं अपने करौली में। इसके अलावा नींबू, आदि बहुत सारे इस तरह के वन जो पतझड़ वाले वृक्ष है वो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। आगे बढ़ते हैं, चौथा पार्ट लेते हैं। आर्द्र ह्यूमिड, आर्द्र जलवायु प्रदेश, ह्यूमिड क्लाइमेट रीजन। उपाद्र को कहते हैं सब ह्यूमिड। इसमें चौथे में बात करें अपन, तो इसमें प्रतिनिधि जो करने वाला जिला है वो है सवाई माधोपुर। प्रतिनिधि जिला। और सवाई माधोपुर के आसपास में क्या अगर बात करें, करौली, जहां पे सर्वाधिक दोकड़ा के वन पाए जाते हैं, करौली। करौली के अलावा भरतपुर, धौलपुर, टोंक का कुछ हिस्सा, कोटा का कुछ हिस्सा, आगे चलें भीलवाड़ा का कुछ हिस्सा, चित्तौड़, राजसमंद का कुछ हिस्सा, उदयपुर आदि। यहां अगर अपन बात करें वर्षा के औसत की, वर्षा का औसत, तो वर्षा का औसत यहाँ होगा 60 से 80 सेंटीमीटर, 60 से 80 सेंटीमीटर। यही अपन अगर बात करें तापमान की, तो तापमान अपने को दो देखने, एक तो ग्रीष्म और एक शीत। अब देखो यहाँ तापमान ग्रीष्म का है 30 से 34 सेंटीमीटर, और यहाँ इसका अपने
शीत का अगर अपन देखें तो 14 से 17 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं तापमान के बाद वनस्पति। वनस्पति में देखें तो यहां पर वनस्पति पतझड़ तो है ही, पतझड़ वन है, सदाबहार जिनको अपन कहते हैं पतझड़ वन, और यहाँ पे सॉरी सदाबहार अति आद्र में आगे इसमें पतझड़ वन, और यहाँ पर ध्यान रखना जो पाए जाते हैं उनमें आम, नींबू, इमली, आंवला, गुल्लर, दौंक के भी वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं, बबूल, इसके अलावा यहाँ अपन देखें तो शीशम, आदि वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, पांचवा है अति आर्द्र यानी वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट रीजन, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में झालावाड़ प्रतिनिधि करता है, प्रतिनिधि जिला झालावाड़ है। इसके आसपास में 12, थोड़ा कोटा का हिस्सा, इसके अलावा उदयपुर का हिस्सा थोड़ा सा, और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इसके अलावा माउंट आबू जो सिरोही में है, ये हिस्सा इसमें आता है। यहाँ वर्षा का औसत, यहाँ वर्षा का औसत रहता है 80 से 120 सेंटीमीटर। ध्यान रखना ये जो अपने 80 से 120 ले रहे हैं झालावाड़ प्लस बांसवाड़ा का ये जो पूरा क्षेत्र इसका ले रहे हैं, लेकिन जो अपने माउंट आबू का है वहां पे 153 सेंटीमीटर अधिकतम यानी 150 अपन कह सकते हैं सेंटीमीटर वर्षा है। तापमान तीस डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पे गर्मियों में रहता है। लेकिन इसका भी आप थोड़ा सा एक विशेष ध्यान रखना, ये जो ग्रीष्म ऋतु में तापमान रहता है ये अपन देखते हैं कि ऊंचाई के साथ साथ घटता रहता है। तो जहाँ पहाड़ियों वाला क्षेत्र जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा है, सिरोही है, तो इस पहाड़ियों वाले क्षेत्र में कहीं भी इस तरह से अपन देखेंगे तो ये जो तापमान है ये तापमान अपने को कम मिलेगा, जबकि यहाँ जो बाकी अपन देखें 40 डिग्री तक तापमान अपने को मिलता है। शीत ऋतु में 12 से 18 डिग्री सेल्सियस तक तापमान मिलता है। वनस्पति की अपन बात करें तो वनस्पति यहाँ सवाना व सदाबहार वनस्पति मिलती है, सदाबहार या सवाना वनस्पति। जिसी प्रकार अपन ने यहाँ पे पतझड़ देखा था, पतझड़ के साथ में यहाँ पे सघन वन मिलते हैं। चौथे पार्ट में पतझड़ के साथ में सघन वन अपने को यहाँ मिलते हैं, और यहाँ सदाबहार व सदाबहार व सवाना वनस्पति जिसमें अपन बात करें तो जैसे बांस है, बांसवाड़ा में बांस, बेर, आम, जामुन। ध्यान रखना ये म्यूचुअल मिलेंगे आपको, ये जो शब्द है ये काफी जगह म्यूचुअल मिलेंगे। जैसे बांस है तो बांसवाड़ा की तरफ ही ये मिलेंगे, तो इस तरह से ये इसमें आप कंफ्यूज मत होना ज्यादा। बांस, बेर, आंवला, अरंडी, जामुन आदि वृक्ष इधर पाए जाते हैं। तो ये अपने जलवायु प्रदेश 5 जो भारतीय मौसम विभाग ने बताए वो है। नेक्स्ट टॉपिक में अगला अभी देखेंगे, अभी जलवायु प्रदेश ही चल रहे हैं। तब तक धन्यवाद।